की हो गया जान दलेर बंदे नूं सलाम हीगा साडा जिन्ने थप्पड़ मारिया यार क्या बात ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਥੱਪੜਾਂ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨੇ ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨੇ ਬੁੱਢੀਆਂ पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं वो अनदेखे थप्पड़ है गायबानी थप्पड़ है कुछ पता नहीं। थप्पड़ की गूंज जो सोशल मीडिया पर रात से लेके अब तक सुनाई दे रही है कि हमें ये पता चला कि वजीर आजम को तो जनाब मारा पीटा भी किया, जदोकोब भी किया गया, जिसमें ये कहा गया था जनाब एक हेलीकॉप्टर उतरा, फिर वो लोग उनके पास पहुंचे और उनको जो है वो तमाचे वमाचे और ये सब चीजें चली। वजीर आजम हाउस में शहबाज शरीफ साहब को थप्पड़ पड़े हैं। ये खबर है कि वजीर आजम हाउस में शहबाज शरीफ को थप्पड़ पड़ा है और पड़ा भी फौजी जर्नैल के हाथों है। इस तशद्दुद को छुपाने के लिए उनको कोरोना में मुब्तला कर दिया गया। आप पिछले चंद दिनों में ये खबर देख रहे होंगे कि शहबाज शरीफ को कोरोना हो गया, तो उसको कोई कोरोना नहीं हुआ था, उनको थप्पड़ पड़े थे, इसलिए वो कमरे में जाकर बंद हो गए। पहले इमरान खान को पड़े थे, अब शहबाज शरीफ को थप्पड़ पड़ गए। शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ का कहना है कि आर्मी चीफ उनकी पसंद का होना चाहिए, क्योंकि उनको भी साफ नज़र आ रहा है कि अब पब्लिक में जाना, चुनाव में जाना तो एकदम नामुमकिन ही हो गया है, कम से कम अगले 5-7 सालों के लिए। जैसा माहौल इमरान खान ने बना दिया, जिस तरीके का तेजाबी ख्वाब जनता को दिखा दिए इमरान खान ने, अब उसके बाद अगले कम से कम 5-6 साल तो कोई उम्मीद नहीं दिखती इनकी पार्टी को कि वो चुनाव में जा भी सकते हैं, बल्कि जमानत भी जब्त हो जाएगी कई सीटों पे, तो इतनी इनकी बुरी हालत है। तो तरीका यही है पाकिस्तान में सर्वाइव करने का, कम से कम आर्मी चीफ अपने मतलब का हो सकती, क्योंकि बहुत ही कर्री जंग चल रही है। एक तरफ शहबाज शरीफ के पक्ष का आर्मी चीफ हो, एक तरफ इमरान खान चाहता है उसके पक्ष का आर्मी चीफ हो, एक तरफ फौज चाहती है या फिर कमर जावेद बाजवा चाहता है उसके पक्ष का आर्मी चीफ हो। अब ये तीनों ही सीन में, क्योंकि कमर जावेद बाजवा भी पहले चाहता था एक्सटेंशन करना, लेकिन अब वो एक्सटेंशन नहीं कर रहा है क्योंकि इमरान खान ने इतनी गंद मचा दी। अब उसको चाहिए कि कोई कम से कम मेरी कठपुतली हो जो काम करे। इसी चक्कर में पाकिस्तान में इस समय तोड़ फोड़ मची हुई। पहले मामला था अदम एतमाद का, अब मामला है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का। हर कोई इस पर ट्वीट कर रहा है। एक ट्वीट जो कि गरीदा फारूकी साहबा के नाम से वायरल हो रहा है आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के मामले पे, और ये किसी फौजी नहीं मारा है, हामिद मीर साहब बड़े बड़े सहाफी, वो जो है वो इसके बारे में पूछ रहे हैं कि भाई थप्पड़ का क्या मामला है। इस बात को इतना फैलाया गया है और बाकायदा ट्विटर पे इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग है ये थप्पड़ का मामला। अब इंजॉय कौन कर रहे हैं? मुझे शहबाज शरीफ के मुखालिफ है। इससे पहले एंजॉय किसने किया था? वो जो इमरान खान के मुखालिफ थे, जब इमरान खान को थप्पड़ पड़ने की खबर सामने आई। थप्पड़ नहीं मारे, थप्पड़ मारे ने, वाह सारे मारे ने, लेकिन गल करने का मकसद है ये थप्पड़ के काबिल नहीं गया, ये जुतियां के काबिल है। जिन्हों भी पेड़ ना नहीं भान जी, तुहानू लगदा है जुतियां दे थप्पड़ां दे काबिल ने? ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨੇ, ਠੁੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨੇ। ਬੰਦਾ 100 ਦੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਪੜ नहीं, ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਕੇ भी मारे ने, ਸਾਨੂੰ फील होए ने। एक मैं सुबह उठा हूँ सोकर, तो मैंने ट्विटर खोला है और उसके ऊपर सोशल मीडिया भी, तो थप्पड़ों की गूंज मुझे सुनाई दी सारी तरफ, थप्पड़ थप्पड़। ये सुबह से टिकटॉक चला रहे हैं, उस पर भी यही खबर आ रही है, थप्पड़ पड़ गए, थप्पड़ पड़ गए, समझ से बाहर है ये कि ये क्या सीन हुआ। ये किसको थप्पड़ पड़ गए और क्यों पड़ गए, किस तरह हो गया, ये किसने मारा? ये मुल्क के हुक्मरानों के पढ़ने, आम बंदे को क्या थप्पड़ मारने किसी। सही बात है। आपने हमने क्या बिगाड़ा किसी, जो बिगाड़ रहे हैं उन्होंने सजा तो भुगतनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जिन्होंने मारने वो भी हुक्मरान ही है, वो बड़े हुक्मरान है। अच्छा, जहां एक तरफ ये, अब वो बात थप्पड़ वाली, देखिए ये बात कही गई कि जनाब एक हेलीकॉप्टर उतरा, वजीर आजम शहबाज शरीफ के वजीर आजम हाउस में एक हेलीकॉप्टर उतरता है, उसमें से 2-3 लोग उतरते हैं, उन्होंने फाइलें बगल में दबाई हुई हैं, वो आते हैं और कहते हैं आके जनाब ये जो है समरी, इसमें हमारी पसंद का बंदा ये, इस पे साइन कर दें। और जब वजीर आजम शहबाज शरीफ रेजिस्ट करते हैं कि नहीं मैं तो उसी पे साइन करूंगा कि जो मेरे बड़े भाई साहब ने जो बताया दी मोस्ट सीनियर पर्सन, तो फिर उनको जो है वो कुछ जरा मजा चखाया जाता है, मारपीट और जदोकुब किया जाता है। ट्विटर पे सोशल मीडिया पे चल रहा है सिलसिला थप्पड़ों की गूंज। जो बेईमान हो, चोर हो, डाकू हो, लुटेरे, उनको ही पढ़ते हैं उनको ही पढ़ते हैं ना। असल बात यही है, जो चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे, उनको ही पढ़ने हैं। उनको ही पढ़ने हैं। बिल्कुल सही बात। इस जान में भी अगले जान में भी। हाय इस जान में भी और अगले जान में। लेकिन वो उनको समझ नहीं आ रही ना, वो बेशरम है, दरीट बने हुए हैं, कहते ठीक है यार माल तो आ रहा है ना, पहन दो, दो और मार लो, पैसे दो। कारोबारी लिहाज से अभी तो हमें पड़ रहे, कारोबारी लिहाज से मीडिया से तो हम बहुत दूर है। हमारी तो अपने काम की इतनी स्ट्रेस है कि पता ही नहीं चलता दिन कैसे हो गया, शाम कैसे हो गई।
मसरूफ इतनी परेशानी है। हम लोग ये न्यूज़ से माफ़ी मांगते हैं, पनाह मांगते हैं, ना ही देखें तो बेहतर है। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें स्ट्रेस मिल जाएगी। तो मतलब थप्पड़ मारने वालों की भी मजबूरी बन गई है। पाकिस्तान का हाल क्या कर दिया गया है। वज़ीर आज़म होने के बावजूद इनको थप्पड़ मारे गए हैं। लोगों की कमर टूट गई है। महंगाई किस कदर ज्यादा है, पेट्रोल का क्या रेट है, डीजल पे क्या है, आटे की बोरी कितने की मिल रही है। तो वज़ीर आज़म हाउस थप्पड़ों का काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी डिस्कशन करते जाएं। तुर्की ने 5 अरब की इन्वेस्टमेंट करने का पाकिस्तान में सोच लिया है। तो तुर्की क्यों ऐसे हालात में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इनके तो अपने बहुत से असासे बन चुके हैं। पाकिस्तान का तो बेड़ा इस तशद्दुद को छुपाने के लिए उनको कोरोना में मुब्तला कर दिया गया। आप पिछले चंद दिनों में ये खबर देख रहे होंगे कि शहबाज शरीफ को कोरोना हो गया, तो उसको कोई कोरोना नहीं हुआ था, उनको थप्पड़ पड़े थे, इसलिए वो कमरे में जाकर बंद हो गए। अब जरा ये भी ट्वीट देखें। सुना है इस बगैरत डाकू को थप्पड़ और मुक्के भी मारे गए हैं। तो देखें हर प्लेटफॉर्म पर इसके चर्चे हैं। क्या सराहियाँ चल रही हैं रात से, वो एक थप्पड़ की क्या सराही हैं। आपको याद होगा जब इमरान खान साहब कौमी असम्बली में आखिरी दिन डिबेट हो रही थी और असद कैसर साहब फिर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, कासिम सूरी साहब ने संभाला चार्ज, डिप्टी स्पीकर ने, वोटिंग हुई, नो कॉन्फिडेंस हुआ और इमरान खान साहब जब निकले वज़ीर आज़म हाउस से तो बहुत सारी ऐसी खबरें दी गई, लीक की गई जिसका मकसद इमरान खान साहब की तज़हीक करना था। डिफेंस मिनिस्ट्री से समरी आ चुकी है और उस समरी के जो नाम हैं उनमें एक नाम जिसमें नवाज शरीफ साहब बहुत जिसमें इंटरेस्टेड हैं शायद, वो नाम नहीं है और ये कहा जा रहा है कि उस नाम को इसमें शामिल किया जाए। अच्छा, अब उस नाम के हवाले से जो अभी तक हमारे पास इत्तलात हैं वो ये हैं कि अब आसफ़ अली ज़रदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान वो कुछ ज़्यादा इंसिस्ट नहीं कर रहे। आज सागडा साहब कह रहे थे कि कुछ नहीं है, सब ठीक है। अभी मैं सुन रहा था कहते सब नॉर्मल है, सब अफवाहें हैं, कह रहे कोई मतलब कोई ना कोई बात है बीच में। वो तो आपको पता है जब कुछ होता है दाल में कुछ काला होता है तो नजर आता है ना, हिलजुल एमी नहीं होती, ऐसे नहीं होती हिलजुल। थप्पड़ की बात, ये थप्पड़ मेरे ख्याल में इसकी गूंज आपको थोड़े दिनों में सुनाई दे देगी। किसको पढ़ने या किसको पढ़ चुके हैं या पढ़ने वाले या किसको पढ़ने, ये इंशाल्लाह ताला वायरल हो जाएगी। ये आवाजें वायरल हुई है ना, अभी तो गूंजें सिर्फ आवाज आ रही है, तस्वीर नहीं आ रही ऐसे। और किस तरह क्या हुआ है। हाँ जी, पढ़ चुके हैं। हाँ जी इंशाल्लाह। तो क्या समझते, पढ़ने चाहिए? लाजमी पढ़ने चाहिए, लाजमी पढ़ने चाहिए और पढ़ चुके हैं और पढ़ने वाले हैं। Oh no! ओ तेरी खैर, और पढ़ेंगे। एडा केड़ा इन्ना चंगा काम कर लिया अच्छा काम करने से थप्पड़ पड़ते हैं ना। बहरहाल नाजरीन, थप्पड़ किसे पड़े हैं, किसने मारे हैं, क्यों मारे हैं, क्या मामला है, ट्विटर पर ये बात चल रही है। इस समय इतना ज़्यादा घमासान है और घमासान से ज़्यादा चलो मारपीट हुई, जो भी हुआ पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है कि ये औकात होती है पाकिस्तान के अंदर प्रधानमंत्री की। अचानक से वो बढ़िया अपने घर में बैठा है, चाय पी रहा है, कॉफ़ी पी रहा है, मस्त टीवी देख रहा है, चिकन खा रहा है, जो भी कर रहा है, एकदम से एक हेलीकॉप्टर उतरता है प्रधानमंत्री के घर के बाहर। उसमें से 3-4 जनरल उतरते हैं और आकर के बोलते हैं साइन कर इस पे। उसने बोला कि नहीं मैं नहीं करूँगा, वहीं भड़ा थप्पड़ों की तो बात आई है। क्या पता लात घूंसे भी चल गए हो, क्या पता क्या क्या हुआ हो, कोई कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि फौज के पास में सबके ब्लैकमेल करने के तरीके तो रहते हैं। सबकी नाजुक नसें जो होती हैं, कमज़ोर नसें होती है, वो तो सबकी पकड़ रखती है फौज, क्योंकि पता है इनको कि कल को उछलेगा तो मैं सीधे ये ऐसी कमज़ोर नब्ज दबा दूंगा और फिर उसका कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसी ही चीज़ें कुछ ना कुछ तो हुई होंगी, क्या पता इससे ज़्यादा क्या हुआ हो। उस सीन में आप देखो, कोई भी देश का प्रधानमंत्री, कोई भी देश का राष्ट्रपति, उसके दर पर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जाएगा, चाहे इमरान खान हो चाहे शहबाज शरीफ हो। इमरान खान भी इसी तरीके से होंका गया था, शहबाज शरीफ भी इसी तरीके से होंका गया है। उसकी क्या इज्जत रहेगी? क्या वो भरोसा कर पाएगा कि हाँ ये जो मेरे सामने इतना बड़बड़ा रहा है कि मैं गारंटी लेता हूँ कि पैसा नहीं डूबेगा, मैं आपको श्योरिटी करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, वहाँ पे तो तुम फौज से थप्पड़ खा रहे हो, वहाँ तो तुम फौज से लात घूंसे खा रहे हो। और पब्लिक भी ऐसी है, आप देखो पब्लिक भी, हाँ सर चलो ठीक है, आप भले ही पॉलिटिकली उसका सपोर्ट मत करो,
मत करो आप उसका पॉलिटिकली सपोर्ट, आप उसके खिलाफ हो, आप इमरान खान सपोर्टर हो, कम से कम प्रधानमंत्री पद आपके देश का, उसकी तो गरिमा रखो। लेकिन ये समझा भी किसको रहे हैं? जिसने अपने देश की गरिमा नहीं रखी, जिसने अपना देश तोड़ दिया जिस कौम ने, उसके लिए प्रधानमंत्री कुर्सी क्या है? कुछ भी नहीं है। तो फिर इसी चीज़ को समझते हुए अब आगे और खबर खतरनाक जा रही। एक तो मतलब इमरान खान ने भी ऐसा आतंक मचा दिया है फौज के अंदर, जो फौज इसको थप्पड़ मारती थी 6-8 महीने पहले, आज वो फौज इमरान खान के नाम से कांपने लगी है। और दूसरी तरफ ये भी अपना नेता हीरो बनने चलने की, नहीं मेरी पसंद का आर्मी चीफ होगा। बड़ा थप्पड़ नहीं पड़ेंगे तो फिर और क्या होगा? कल को कोई ज़रूरी नहीं है, अभी जितनी बातें हो रही हैं, कल को अगर जो जनरल है वो इमरान खान के विरुद्ध वाला आ जाए, कोई सनकी टाइप का जनरल आ जाए, जो कमर जावेद बाजवा है उसको हमने देखा थोड़ा सा काम या फिर बहुत ही शांत स्वभाव का व्यक्ति हमने देखा, भले ही जैसा भी हो, पर उतना उग्र हमने नहीं देखा। हो सकता है अगला कोई जो जनरल है बहुत ज़्यादा उग्रवादी हो, एकदम जीने मरने मारने वाला हो, तब फिर क्या होगा पाकिस्तान का, ये बड़ा सवाल है।